भाई 30 ml पैक में 50 ml पानी मिलाना सही है ना? पर ये श्रीनू मना कर रहा है। आप ही बोलो ना भैया, सही है ना? सही है। दिखाओ क्या लिखा है तुमने? लास्ट लाइन है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल के अलावा भी कुछ याद है तुम्हें? ये भी तो मेडिसिन के पार्ट्स हैं ना। सारे यंगस्टर्स इस एज में अलग ही होते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। शब्दों में नहीं बता सकता कि वो कितना बदमाश है। उसे झेलने के लिए मुझे भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए था। मेरे लिए बहुत ही कॉमन है यार, मैंने अपनी सर्विस में ऐसे लड़के बहुत देखे। बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा चाहते हैं तुम मेडिकल शॉप संभालो, तुमने एक बुढ़ी को मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे दी। ऐसा नहीं है, मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी है। वो हमेशा मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। अच्छा हाँ अंकल। ठीक है, तुम क्या करोगे जब कोई हाई बीपी की वजह से बेहोश हो गया तो? देखिए डीन अंकल, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमें कोई भी ब्रांड दे दो, हम उसे पीकर कभी बेहोश नहीं होंगे। इतने तो हम काबिल हैं, ना ही हम उल्टी करेंगे और ना ही एक बूंद भी वेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू से मिस्टर शो? हे माइक में बोलो। यस अंकल, ही इज ऑलवेज राइट। यस ऑफ कोर्स। छी, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। बोला ही था। क्या क्या उसने? आपके बेटे की गलती नहीं है, आप गलत हो। क्या कहा आपने? मेडिकल शॉप छोड़ के वाइन शॉप खोल लीजिए, ये अच्छे से सिंगल हैंडल संभाल लेगा। अरे अजीत, आपका बेटा दारू के ब्रांड्स में ज्यादा डेडिकेशन और फोकस्ड है, मेडिसिन के ब्रांड में बिल्कुल नहीं। बताया तो था, यही दिक्कत है उससे। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? वो तभी यहाँ आ सकता है जब दुकान संभालने लायक हो जाए, वरना उसे अपने कॉलेज में क्लर्क की जॉब दे देना। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कहा मेरे पापा ने अंकल? वो वाइन शॉप खोलेंगे? देखो बेटा, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है। मैं तुम्हारे पापा के लिए मैक्सिमम इतना ही कर सकता हूँ कि 3-4 महीने के लिए मैं तुम्हें जूनियर डॉक्टर बना सकता हूँ। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है अंकल। यहाँ हम सोचने नहीं आए अंकल, एग्जीक्यूट करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या करोगे तुम? आई एम अ सोशल वर्कर अंकल, मैं किसी को खुश नहीं देख सकता। ओके, कल से तुम कॉलेज आ जाओ। थर्ड ईयर में अलेख्या नाम की एक लड़की है, उससे मिलो। तुम हमारे हॉस्टल में रह सकते हो। हम अलेख्या के साथ रहेंगे अंकल? ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेहनत करो बेटा, तुम्हारे जैसे यंगस्टर को डेडिकेटेड होना चाहिए। अरे अंकल, आपने अभी तक कुछ देखा नहीं है। मेरा डेडिकेशन देखोगे तो पागल हो जाओगे आप। मैं पागल हो चुका हूँ। मैं चलता हूँ अंकल। चलना अजीत। चलो। नाइस टू मीट यू अंकल। इसे देखकर तो मुझे बचपन की अपनी सारी गालियां याद आ रही हैं। बहुत बड़ा कॉलेज है यार। चलते हैं। हाँ। अलेख्या को जानते हो? वहाँ पर है। चलो तुम नहीं हो अरे क्या? चलना यार। मैंने कहा था ना पहले कैंटीन जाते हैं। अलेख्या, हाँ मैं ही हूँ, बोलो। डीन ने आपसे मिलने के लिए बोला था। हाँ, फार्माकोलॉजी के बारे में, राइट? सर सब मेरे बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? कल मेरा एग्जाम है सर। ओपी में सहजा नाम की लड़की है, उससे जाकर मिलो, ठीक है? तुम मुझे अच्छा, साजा के पास ये क्यों भेज रही हो? कोई बात नहीं सर, सहजा को बुरा नहीं लगेगा। कल नॉन लोकल्स के लिए एक मीटिंग थी, तुमने अटेंड क्यों नहीं की? पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी सर। इसे सीनियर्स की कोई कदर ही नहीं है। नहीं सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर। इसको डर नहीं है? नहीं मैम, डर है मुझे। डर के मारे सुसु कर दोगे? हाँ सर। पूछा डर के मारे सुसु करेगा क्या? करना। ओके सर। यहाँ पे बस इतना ही, कहीं और जाके कर। ठीक है सर। ये डीन का पर्सनल ऑब्लिगेशन है, बेसिक फार्माकोलॉजी सीखने आया है। तेरी मेडिकल शॉप है ना? ऐसे क्या देख रहा है? फ्लैशबैक आ रहा है क्या? रुक जा। रुकना यार। रुकने बोला क्या? मुझे लगा उतारने बोला। कल से फॉर्मल पहन के आना। हाँ? ब्रो, अलेख्या ने इसे साजा के पास भेजा है। अलेख्या! हाँ सर। तुम इसे साजा के पास क्यों भेज रही हो? समझ में नहीं आता। मैंने इन्हें वेट करने को कहा था, पर इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। चलो चलो यहाँ से। छोटी मोटी। चलो ना। उसे पॉजिटिव फील होता है जब किसी स्मार्ट लड़के को सहजा के पास भेजा जाए। मैं इतना स्मार्ट दिखता हूँ क्या? अरे तुम्हें नहीं कहा। रुकना यहाँ यार। 10 मिनट के लिए रुको, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे पता था सहजा का नाम लेते ही ऐसा ही होगा। साजा। ये देख, ये साजा नाम की लड़की बड़ी फेमस है लगता है इस कॉलेज में। गांव में ऐसी पब्लिसिटी चाहिए तो 10,000 रुपए लगते हैं। कुछ सीख इससे, बस कपड़े उतारता रहता है। एक बार मिल लेते हैं। ये कहाँ चला गया?
ओके ना। ओके सर। इन्हें मेडिसिन दी? हाँ दे दी सर। ओके। वहाँ नहीं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। चलो स्माइल, और हो गया। बेटा जरा 5 मिनट के लिए बाहर जाओगे? डीन सर। वो एडमिन ब्लॉक में होंगे। साजा, डीन ने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला था। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? पैथोलॉजी लैब कहाँ है? इस तरफ। तो तुम जा सकती हो। ओ, रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी ना? जी हाँ। तुम बी फार्मेसी ग्रेजुएट हो ना? तो तुम्हें मेडिसिन का बेसिक आइडिया तो होगा ही। हाँ, डोलो, जिंकोवेट। ये तो कंपनी के नाम है, ड्रग और फॉर्मूला के बारे में नहीं पता। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आओ। अच्छा, ये सारी कंपनीज हैं, मुझे लगा दवाइयों के नाम है। ये अपना कोट क्यों उतार रही है? बस चेक कर रहा था। जो जो पता है इसमें लिख दो। आइए। मुझे 4 दिन से बुखार है मैडम, कम ही नहीं हो रहा। ब्लड टेस्ट कर लिया आपने? नहीं मैडम। छोड़ इसको। अपना फोन दो। हाँ? दो। भाई 30 ml पैक में 50 ml पानी मिलाना सही है ना? पर ये श्रीनू मना कर रहा है। आप ही बोलो ना भैया, सही है ना? सही है। दिखाओ क्या लिखा है तुमने? लास्ट लाइन है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल के अलावा भी कुछ याद है तुम्हें? ये भी तो मेडिसिन के पार्ट्स हैं ना। फार्मेसी जाकर ये मेडिसिन लेकर आओ और इन्हें बता देना कब और कैसे लेनी है। लिख कर भी दे देना। मैं जाऊं? ओके। ये खाने से पहले, ये सोने से पहले और ये सोने के बाद ले। नमस्ते। सोने के बाद कैसे खा सकती हूँ? अपने पति को बोल देना। मैं मैनेज कर लूंगी। कर लो मैनेज। इसे दवाई क्यों दे रहा है? कल तक जिंदा रहेगी क्या? चल। वैसे यहाँ पर फील तो क्लासी हो रहा है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सुन के मुझे अंदर से खुशी हो रही है। मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए सही है, मैं यहीं रहूंगा। हाँ रह ले, वैसे भी तुझे करना ही क्या है। ए रो क्यों रहा है? एग्जाम में फेल हो गया। यस! यहाँ चारों तरफ खुशी मिल रही है। इतना शांत क्यों है तू? आज तूने शर्ट उतारने के लिए क्यों नहीं बोला? ये हमारा गांव नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए शब्दों पर काबू करना पड़ेगा, समझा? अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट मिलेगी तो क्या तू शांत रह सकता है? कल को जाकर पूरे गांव भर ढिंडोरा पीट देगा। ऑब्वियसली। शाहजहां को देखा तूने? नहीं देखा। वो सुंदर है क्या? नहीं, उतनी ज्यादा भी सुंदर नहीं है। सुंदरता को भूल जा, पर देखकर लगता है कि बड़े खानदान से है। पर फिर भी वो किसी तरह का कोई शो ऑफ नहीं करती। ये कैसे हो सकता है? मुझे एक चीज समझ आ गई। वो ऐसी है जिसके घुंघरू पहनकर चलने से भी आवाज नहीं आएगी, और तू ऐसा है जो अपने गले की चेन दिखाने के लिए अपनी शर्ट उतार देगा। तुम दोनों बहुत अलग हो यार। हंसी कंट्रोल कर रहा है ना? हंस ले हंस ले। लेट्स गो। भैया पैसे। सॉरी यार, पैसे देना भूल गया। आगे से खाते में लिख लेना। क्या नाम लिखूं भैया आपका? शो। नहीं,
शौर्य, और इसको कुछ भी मत देना। अरे भाई धंधा कैसा चल रहा है? उतना अच्छा नहीं है भैया। मैं सच में बहुत परेशान हूँ भैया। इन सब के साथ साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चली गई है। अभी वो कहाँ पर है? वो अपने गांव में, उसने किसी और से शादी कर ली। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, वो सहजा कहाँ है? अच्छा वो तो उस ब्लॉक में होगी। उस ब्लॉक में? हाँ उसी में भैया। थैंक्स भाई। ओके थैंक यू। रो रो के बहुत पानी वेस्ट कर दिया, अब जाके सो जा। जा। अंकल, क्या आप सहाजा को जानते हो? वो यहीं पर पढ़ती है, गोरी सी लड़की। जो बहुत मोटी है और छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वही ना? नहीं अंकल, वो अच्छा, रोज उसे लड़के छोड़ने आते हैं, वो है क्या? अंकल, आप तो हॉस्टल के बाहर डेली बैठे होते हो, तो आपको नहीं पता? हाँ मैं देखता तो सबको हूँ। उधर देखो, वो है क्या? कहाँ पर है? बाय अंकल। हेलो। हाय। वहीं बैठो। रात को वहां क्या कर रहे थे? कल रात को वो, हाँ, मुझे मेडिसिन को लेके छोटा सा डाउट था। अच्छा। यस। तुम्हें आलेख्या को असिस्ट करने के लिए कहा था ना, तो तुम मेरे पास क्यों आ गए? मुझे लगा कि वो मेडिसिन से ज्यादा खाने में इंटरेस्टेड है, तो मैं उससे क्या सीखूंगा? हाय। सहजा, तुम्हारे डैडी आए हैं। मतलब मेरे ससुर जी। हाय, आओ ना, बैठो। मेरे पास नहीं आएगी? ए भाई सुनना, 40,000 रुपए हैं क्या? क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, थोड़ा अर्जेंट है यार। मेरे पास नहीं है भैया। मुझे एक पिक्चर याद आई भाई, उसमें हीरोइन अपना स्पर्म डोनेट करके पैसे कमाता है। मेरे लिए ऐसा कुछ ढूंढ सकता है क्या? कमीशन देता हूँ ना, टेंशन काहे को लेता है? वैसे ही आजकल बजट टाइट चल रहा है। इनफर्टिलिटी से पूरी दुनिया सफर करेगी ना, तो भी तुम्हारा स्पर्म तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। बनकर मुंह तोड़ दूंगा, क्या समझा है? पता है मैं कौन हूँ? पूरी एक बोतल एक बार में गटक जाता हूँ। उधार चुकाने वाला जब तक भागता नहीं, तब तक उधार नहीं देता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी हूँ। मेरे जैसा आदमी मिलेगा क्या? ट्राई करना, हम लोग बल्क में माल बेचेंगे, क्या बोलता है? जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। तुम्हारे दोस्त की क्या प्रॉब्लम है? इसका स्पर्म चलेगा क्या? क्या मेरा? मुझे परेशान मत करो, मैं जा रहा हूँ, समझ गए ना? इसीलिए तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर चली गई। मेरी गर्लफ्रेंड की छोड़ने की वजह ना कुछ और ही थी। उसे मेरा नाम पसंद नहीं है। हाँ तो क्या है तेरा नाम? अमूल। अमूल? उसे पब्लिक में इसे बुलाने के लिए शर्म आती होगी। अच्छा हुआ सरनेम नहीं बताया। अभी हम हमारे गांव में मांस दारू पी के मजे कर रहे होते। अरे यहाँ भी तो अच्छा लग रहा है ना। यस। ये कौन है? ये वो है जिससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा दोस्त ही है। उपमा खाओगे? नहीं। मैं खाऊंगा। मेरे डैडी ने बनाया, अच्छा है। हाँ ठीक है। तुम इसी शहर से हो तो हॉस्टल में क्यों रहती हो? मेरा घर यहाँ नहीं है, इस शहर से 50 किलोमीटर दूर है। अरे वो किसी काम से आए होंगे, इसीलिए तो उपमा लाए होंगे ना। कोई और काम नहीं था, बस मुझे उपमा देने के लिए आए थे। पानी? अरे नहीं, कोई बात नहीं, पानी देने के लिए इतनी दूर से तो नहीं आएंगे ना। मेरे पापा मुझसे मिले बिना नहीं रह सकते, इसलिए हर 2 दिन में किसी न किसी बहाने से मुझसे मिलने यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, मेरी क्लास है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। पापा पूरी बनाते हैं क्या? ए चुप ना यार। अरे नमक बहुत है इसमें। कल दे दूंगा। पूरी लाने बोल। अरे ऐसी बात नहीं है। बॉडी मेंटेन्ड हो तो कोई भी कपड़े पहनो अच्छा ही लगता है। क्या 57 फीट हो गया? ए हट। 100 किलो से थोड़ा सा कम है भैया आपका। भैया आपका वेट ऐसे लगातार बढ़ क्यों रहा है? सर लगता है ये मशीन खराब हो गई है। ये अंदर की बात है, तू नहीं समझेगा।